बहुत ध्यान दें। यहां बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, जिनकी आयु 65-70 से ऊपर की होंगी जरूर। पीछे तो बहुत बैठी, इधर भी बैठी है। 60-70 वर्ष पहले माताएं चोटी गूंथती थी, चुटीला गूंथती थी कि जूड़ा बांधती थी? अब बताओ। अरे बोलो भाई, सही सही हैं? अब चोटी वाली देखो और जूड़ा वाली देखो। चोटी वाली मुश्किल से मिलेंगी, सब जूड़े वाली। केश खुला रखना तो फैशन हो गया। देखिए, हम हंसाने के लिए नहीं कोई बात बोलते हैं। माताओं को सदा अपना सिर ढककर रहना चाहिए। उनके केश दिखना अच्छा नहीं, यहां तक वस्त्र हो। गांव की बड़ी बूढ़ी माताएं तो आज 95-100 वर्ष की हो गई, फिर भी वो खुला सिर नहीं रखती। फैशन होगी खुला सिर रखना। केश खुले रखना, केसों को कटवाना, ये सब भारतीय सनातन संस्कृति के सर्वथा विरुद्ध है। माताएं सौभाग्य चिन्ह धारण नहीं करती है। न मांग में सिंदूर है, न चरण में बिछुड़ी है, न मंगलसूत्र है, न नाक में आभूषण, न कान में आभूषण। तब तो रबड़ के, प्लास्टिक के जाने काय काय के चल गए, वो और पहन लेती है फैशन वाले। जो सोने चांदी के बर्तनों में खा सकते, उनके घर में भी चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन आ गए। कितनी दरिद्रता आ गई। ये हम जो अपनी भारतीय सनातन संस्कृति से विमुख हुए, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण ये है कि हम वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय की सेवा से, उपासना से विमुख हो गए। वैदिक धर्म, वैदिक सदाचार का मूल है भारतीय देशी वेद लक्षणा गाय। संपूर्ण सनातन धर्म का आचार विचार गो उपासना मूलक है। और जब जड़ से हम दूर हो जाएंगे तो हमारे में संस्कार कहां से रह जाएंगे? घरों में पता ही नहीं चलता कि बहू है कि बेटी है, ये सधवा है कि विधवा, ये भी पता नहीं चलता है। भाई, आप गृहलक्ष्मी हैं। आप गृहलक्ष्मी के स्वरूप में घर में रहेंगी तो ही घर में श्री संपन्नता आएगी, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया होगा। संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति संपूर्ण धर्म की धुरी इन माताओं पर ही टिकी हुई है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि दानशील पुरुष, सूरवीर पुरुष, सत्यवादी पुरुष और ये निवृत्ति पथ पर चलने वाले साधु सन्यासी, महापुरुष, महात्मा, ये न तो आसमान से बरसते हैं, न धरती फोड़ के निकलते हैं। ये किसी न किसी पवित्र माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। तो नारी यदि अपवित्र हो गई, नारी ने अपने स्वधर्म का, आचार का त्याग कर दिया, तो उसकी संतति पवित्र कैसे हो सकती है?
बहुत दुख होता है। बड़ी बड़ी आयु में विवाह होता है, 25-25, 30-30 वर्ष की आयु में विवाह होता है। पढ़ाई लिखाई के नाम पर उनको देश विदेश अकेला ही भेज दिया जाता है। सहशिक्षा भारत के लिए अभिशाप है और इस सहशिक्षा को खूब बड़ा बढ़ावा पूरे संसार में दिया जा रहा है। विवाह के पहले ही पुरुष भी चरित्रहीन हो जाते हैं और स्त्रियां भी चरित्र उनका नष्ट हो जाता है। इसीलिए विवाह की जो पवित्रता है वो भी नष्ट हो गई है। दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है। दाम्पत्य जीवन तब सुखी होगा जब नारी पतिव्रता होगी और पति एक पत्नी व्रत होगा और दोनों ही धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न होंगे तो दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय होगा। कहां गए विट्ठल? विट्ठल को कल मैंने बताया था अखबार में, एक लेख था महाराज जी कल अखबार में, विदेश में 90% विवाह तो स्वेच्छापूर्वक हो रहे हैं और उनमें अधिकांश विवाह इसके बाद वो सब तलाक हो जाती है उनकी। और अब एक पद्धति चल पड़ी है और उसकी छाया भारत में भी आ गई है, वहां की छाया यहां भी पड़ गई है। अब लोग कहते युवक युवतियां कि विवाह के बंधन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही किसी से जब तक जिससे प्रेम हो, मित्रता हो, तब तक उसके साथ रहो और जब उससे कुछ ठीक न लगे तो दूसरे के साथ रहने लग जाओ। क्या है, दोस्ती है ये तो। बोले फिर बच्चे हो जाएंगे उनका क्या करें? बोले उनका समझौता कर लिया जाएगा कि वो बच्चा किसके पास रहेगा। नहीं तो इस प्रकार की संस्था है, उस संस्था में भेज दिया जाएगा, उसमें पैसा जमा कर दिए जाएंगे। कहां गया पिता का वात्सल्य? कहां गया मां का वात्सल्य? कहां गए संस्कार? थोड़ा पैसा किसी पर बढ़ा नहीं कि बस विदेश पढ़ने भेजो बच्चों को। मेरी प्रार्थना है बड़ी से बड़ी पढ़ाई करके बच्चे आ गए और उनका धर्म नष्ट हो गया, उनका सदाचार नष्ट हो गया, उनके संस्कार नष्ट हो गए, उनकी माता पिता में श्रद्धा नहीं रह गई, उनकी वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रह गई, उनकी गौ ब्राह्मण और संत में श्रद्धा नहीं रह गई, तो संसार की बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी उन्होंने प्राप्त कर ली तो क्या मिला हाथ में? क्या उससे सुख मिलेगा? उससे जीवन मंगलमय होगा? उससे राष्ट्र और समाज का कोई हित होगा? अरे राष्ट्र और समाज का हित तो बहुत दूर का है, अपना हित नहीं है। अपना सर्वनाश हो गया तो दूसरे का कल्याण आप क्या करेंगे? इसीलिए जो अपनी प्राचीन सभ्यता है, अपने संस्कार हैं, कुल परंपरा से प्राप्त संस्कार हैं, उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए।